जय श्री कृष्ण। कभी आप अकेले बैठा हो और ये सवाल उठाओ दिल में कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। कभी लगा हो कि सुबह उठकर जैसे कि जिंदगी बिखर गई हो, कोई समझने वाला नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, तो हाँ, यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बात कर रहे आज उस सखा की, उस परमात्मा की। हम बात कर रहे उसकी जो सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरा मनुष्य परिवार को जीने का रास्ता दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी सिर्फ कंधों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हर अपने जीवन के उलझे हुए के जवाब है। उनकी कही हुई बात आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। आज हम जानेंगे ऐसे भगवत गीता के 5 विचार। ये 5 विचार से आपको प्रेरणा मिलेंगे या फिर 5 विचारों में से आपको खुद जवाब कोई सवालों को मिल जाएगा जिनको आपको बहुत समय से तलाश थी। उससे पहले आप भी मानते हैं श्री कृष्ण जी आपके जीवन बदल सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। जब आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान कृष्णा जी आपके करीब आ जाते हैं। अब आप अपना आंखें बंद करें और अब आप एक लंबी सांस लें और मन में इतना भाव रखें कि मुझे श्री कृष्ण जी सुन रहे हैं। और विचार एक, सिर्फ कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। ये भगवान कृष्ण जी के सबसे शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन क्या कभी आप इसे महसूस किए हैं? इसका अर्थ ये नहीं है कि फल की उम्मीद ही ना करें। इसका कहने का मतलब ये है कि परिणाम ऐसा करो कि आने वाला कर्म के लिए सोचने के लिए डर ही न लगे। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्या कभी कोई अपने आप से प्यार किया है, अपनाया है अपने आप को? कभी अपने मन से दोस्ती की है? श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में भूमि में, युद्ध की भूमि में अर्जुन खड़ा था। सामने अपना भाई, अपना गुरु, अपना परिवार के लोग थे। कांपते हाथ, डगमगाता मन। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुआ कहा, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं है, तेरे मन में है। अपने मन को, डर को निकाला, मन के अपने भीतर का डर खौफ को निकाला, जब वो सबसे बड़ा वीर बना। आज हम भी कई बार खुद के डर से, मन के डर से हार जाते हैं। हमारे भी मन डगमगा जाते हैं और कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। वो तुम्हारा हो गया तो दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर कोई भी आदमी तुझे नहीं रोक सकता। विचार 3, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण जी ये जब बात पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा होते हैं। जब किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो कैसे कहें कि अच्छा हो रहा हो। लेकिन श्री कृष्ण जी के ये वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, ये गहरा सत्य है। एक युवक को नौकरी मिली थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ठीक एक्सीडेंट हो गया था। नौकरी चली गई, वो हताश हो गया, उदास हो गया। कुछ दिन के बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी
जेल चले गए और वो बच गया क्योंकि उसको एक्सीडेंट ही ने रोका था। जब उसे समझ आया कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तेरे हर कदम पे हूँ, तुम सिर्फ भरोसा रखो। जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे लायक नहीं था, और जो तुम्हें मिलने वाले हैं वो सही टाइम पे मिलेंगे। और विचार 4, श्री कृष्ण जी और आज के इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो खुद को नहीं जानता। वो ये जानता है मोबाइल कैसे चलता है, मशीन कैसे चलता है और गाड़ी कैसे चलता है। वो ये नहीं जानता है कि मेरा गुस्सा कब कहाँ फट जाएगा, या फिर उसे लालच कैसे गिरा देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और विचार 5, सत्य कभी मरता नहीं है। लोग कहते हैं सच्चाई से कुछ नहीं होता है। लोग ये भी कहते हैं कि चालाक बनो, लेकिन आप ये जानते हो महाभारत में कौन जीते? वो नहीं जिनके पास ज़्यादा सैनिक था, ज़्यादा पैसा था। जीत उन्हीं के साथ हुआ है जिनके साथ में सच था, सच्चाई था, उन्हीं का जीत हुआ है।